अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SHM द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 इनके डिफरेंट फॉर्म्स में। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में बनते हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर फॉर्म में भी हो सकता है। अब जनरल इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो फिर हमें उन तीनों फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस करें ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ax प्लस by प्लस c एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसे आप रिड्यूस करें किसी भी एक फॉर्म में ना। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी इक्वेशन को फर्स्ट हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 कैन बी रिटन एज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, देन y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, x माइनस c अपॉन a, c अपॉन b। इक्वेशन स्टेरिक। we know that general equation of line in slope intercept form, slope intercept form। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो कम से y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हेयर m जो है वो माइनस a अपॉन बी है और c जो है माइनस c अपॉन बी है। देयरफॉर इक्वेशन स्टेरिक बिकम्स, जो इक्वेशन स्टार है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस प्लस माइनस, ये रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। कंपेयर अगर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में हो गया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया है। इसी इक्वेशन ऑफ लाइन को अब इंटरसेप्ट फॉर्म में देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अब उसी इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब इफ़ इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर c 0 ना हो देन गिवन इक्वेशन जो मिला हुआ है, देन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज। से हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, डिवाइड करें, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय माइनस सी के साथ, देन ax अपॉन माइनस सी प्लस by बाय माइनस सी इज इक्वल टू 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, प्लस रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर सेम आ जाएगा। देन y इज माइनस सी अपॉन बी विच इज इक्वल टू 1g। वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन की मिली हुई गिवन है, हमें ये पता है कौन सी है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। हेयर a जो है वो माइनस सी अपॉन ए के बराबर है, b इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी के। देयरफॉर इट बिकम्स ऐसे स्टेटमेंट। देयरफॉर कंपेयरिंग
therefore comparing with इक्वेशन स्टार के साथ कंपेयर करते हैं तो इट बिकम्स एक्स अपान माइनस सी अपान ए प्लस वाई अपान माइनस सी अपान बी इज इक्वल टू 1, जो कि इस फॉर्म में एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कोई भी अगर गिवन हो तो। इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, अगर रिमार्क के तौर पे लिखते हैं इस टर्म को ना, अगर इफ़ c इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये बनेगी। देन इस इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगी, माना ये वो लाइन है इक्वेशन, ये इस ऐसे किस्म का लाइन है जो कि ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, ना कि किसी एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना। ऐसे लिख सकते हैं, which is equation of line passing through the origin and therefore it has zero intercepts on एक्सिस पे इसकी जो इंटरसेप्शन बनेगी वो 0 बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे। तो आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो कोई इक्वेशन गिवन हो, हम उसे तीनों फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल मिला हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स। मैं इसी इक्वेशन को रिड्यूस करनी है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और x एंड y इंटरसेप्ट, माना इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करनी है। चलो देखते हैं फिर कैसे कर रहे हैं इसे। सॉल्यूशन, पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10, देन y इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 10/4 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, दोनों माइनस है ना, ये 3/4x माइनस नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5/2। दिस इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमें पता है, उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, x प्लस सी, रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही तरीके से इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, माना ये इस क्वेश्चन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करनी है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर रहे हैं ना। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन y 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, से हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4y विच इज इक्वल टू माइनस 10, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय माइनस 10, बोथ साइड दोनों, x इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 10
प्लस 4/10y इज इक्वल टू 1। एंड x इज इक्वल माइनस 10 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल 3 प्लस से y इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x and y intercept form। x जो इंटरसेप्ट कर रहा है, x इंटरसेप्ट 8 माइनस 10/3 एंड y इंटरसेप्ट कर रहा है 8 5/2।